नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर सीरीज बना रहे हैं और उस सीरीज में यह 6वां वीडियो है। आज तक हमने ऐसे 5 वीडियोस इस सीरीज में बनाए हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और ये अगला वीडियो है। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने देखा है एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज में जो हिस्टोरिकल घटनाएं घटी थी उसका बैकग्राउंड देखा है। उसके बाद में हमने इससे पहले वीडियो में देखा है कि कौन से नॉन ड्रामेटिक पोएट्स है एलिजाबेथन एज में। और अब दोस्तों, इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे उससे अगली कड़ी की, यानी एलिजाबेथन पीरियड में ड्रामा का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है। तो इस वीडियो में हम जान लेंगे एलिजाबेथन एज भाग दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। ड्रामा किस तरह से इस पीरियड में फ्लरिश हुआ है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो ड्रामा है इंग्लिश लिटरेचर में, इसका ओरिजिन किस तरह से हुआ है, ये इंग्लिश लिटरेचर में आया कैसे, इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, जब हम ओरिजिन ऑफ ड्रामा की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले यह देखना पड़ता है कि उसमें जो स्टेजेस है, वो पीरियड्स है, उस पीरियड के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है। जैसे कि रिलीजियस ड्रामा एक स्टेज है, एक पीरियड है। उसके बाद में हमारे पास है मॉरल पीरियड ऑफ द ड्रामा, उसके बाद में आर्टिस्टिक पीरियड ऑफ द ड्रामा। इस तरह से हम ये 3 जो मुद्दे महत्वपूर्ण है ये यहाँ पर ओरिजिन ऑफ ड्रामा में देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ओरिजिन ऑफ ड्रामा में। पहला जो स्टेज है या पहला जो पीरियड है वो है रिलीजियस ड्रामा। तो यह माना जाता है कि ड्रामा का जो ओरिजिन है वो रिलीजियस ड्रामा मतलब रिलीजन से हुआ है, यानी कि बाइबल और न्यू टेस्टामेंट से कुछ जो स्टोरीज है वो स्टोरीज ली गई है और उन स्टोरीज पर परफॉर्मेंस हुआ है और वही परफॉर्मेंस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ड्रामा के रूप में उभर कर आता है। तो यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि एक दौर इंग्लैंड में चला है उन दिनों, यानी 7वीं 8वीं शताब्दी में जो रिलीजियस जो चर्चेस थे, उन चर्चेस में इस तरह से ड्रामाज परफॉर्म किए जाते थे और इनका मूल उद्देश्य यह था कि लोगों में चर्च के प्रति, धर्म के प्रति जो जानकारी है वो दे और एक कंफर्मेशन उनके मन में यहाँ पर डालने का काम ये प्लेस करते थे 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक। और उसके बाद में दूसरा दौर जो इस ड्रामा के डेवलपमेंट में आया वो है मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेस। तो यह मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेस जो है वो महत्वपूर्ण दौर इस ड्रामा के डेवलपमेंट में माना जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि मिरेकल प्लेस और मिस्ट्री प्लेस, ये दोनों प्रकार के जो प्लेस है, ये जो नाटक है ये जीसस क्राइस्ट और जो सेंट्स है उनके लाइफ पर, उनके जीवन पर आधारित है और वो घटनाएं इस ड्रामा में जो दिखाई जाती है वो उनकी जो जीवन है वहां से या लेने का काम इस ड्रामा में होता है। तो वो सब हम इस ड्रामा में देख सकते हैं, मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस। तो ये दोनों जो ड्रामाज है वो अगेन हम कह सकते हैं कि एक रिलीजियस प्रकार के ड्रामा है, क्योंकि इनका जो बेस है, इनका जो मूलभूत अंग है वो है सेंट्स के जीवन और जीसस क्राइस्ट के जीवन। इनके जीवन पर आधारित ये ड्रामाज हम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद में ड्रामा में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, वो हम कह सकते हैं कि साइकिल्स जो है वो इसमें डेवलप हुई है, मतलब एक सीरीज ये ड्रामास की यहाँ पर हुई है। इंग्लैंड में हर टाउन की एक सीरीज हुआ करती थी, लेकिन उसमें से बहुत सारी जो सीरीज है आज उपलब्ध नहीं है, वो हमें पता नहीं। लेकिन इंग्लिश में जो 4 साइकिल्स है, महत्वपूर्ण साइकिल्स, वो आज हमें यहाँ पर मालूम है। तो दोस्तों, यह जो दौर है मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस का, वो 11वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक चलता आया है। और हम देखते हैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्ले हमें मिलता है 1110 में इसका परफॉर्मेंस हुआ है। इसके जो लेखक है इनके बारे में हमें पता नहीं है, वो अननोन है, लेकिन ये सबसे पहले इसका जो प्रिपरेशन है परफॉर्मेंस के लिए वो किसने किया ये हमें पता है। जॉफ्री ऑफ सेंट अल्बांस नाम के एक स्कूल टीचर थे, फ्रेंच स्कूल टीचर, जिन्होंने यह जो प्ले है वो डंस टेबल में सबसे पहली बार परफॉर्म करवाया है। सो इसीलिए ल्यूडस डी सैंक्टा कैथरीना एक महत्वपूर्ण प्ले है, ये जो प्लेस की कड़ी है मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस इसमें। तो दोस्तों, यहाँ से एक साइकिल्स जो है वो शुरू हुई है और साइकिल्स प्लेस की जो साइकिल्स है वो इंग्लैंड में उन दिनों में बहुत फेमस थी। और हम जानते हैं कि वहां पर हर जो टाउन है, हर जो
शहर है, उस शहर में इस तरह की साइकिल्स हुआ करती थी, प्लेज की साइकिल्स। लेकिन आज उनमें से बहुत सारी जो साइकिल्स है हमें मालूम नहीं है, लेकिन जो इंग्लैंड में सबसे मशहूर 4 साइकिल्स है वो हमें मालूम है। साइकिल्स यानी कि एक सीरीज होती है प्लेज की, वो इस साइकिल्स में एक से ज़्यादा प्लेज जो है वो लेते हैं और उनका परफॉर्मेंस जो है वो करते हैं। और वो परफॉर्मेंस जैसे कि फेस्टिवल जो होते हैं उन फेस्टिवल के दिनों में किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 4 महत्वपूर्ण साइकिल्स है वो इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहली जो साइकिल है वो है चेस्टर साइकिल, जिसमें हम जानते हैं 25 प्लेज है। उसके बाद में यॉर्क साइकिल है जिसमें 48 यानी 48 प्लेज है। उसके बाद में टाउनली और वेकफील्ड साइकिल है जिसमें 30 प्लेज है। और आखिरी जो चौथी साइकिल है वो है कॉवेंट्री साइकिल जिसमें 42 प्लेज आज यहाँ पर मौजूद है। तो ये 4 जो साइकिलें हैं मिरेकल और मिस्ट्री प्लेज में, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इनसे ही आगे ड्रामा की डेवलपमेंट हुई हमें दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों यह एक पहला मुद्दा है रिलीजियस पीरियड ऑफ ड्रामा। और इसमें जो दूसरा पीरियड है वो है द मॉरल पीरियड ऑफ ड्रामा। और इस पीरियड में ड्रामा खास तौर से डेवलप नहीं हो पाया है क्योंकि यह जो पीरियड है इस पीरियड में मोरालिटी पे काफ़ी इसमें जो एम्फसिस है वो किया गया है। और इससे पहले और एक बात है, जो रिलीजियस पीरियड में ड्रामा चलते आया था मिस्ट्री और मिरेकल प्लेज में, वो एक हद तक आया और उसके बाद में उस पर बैन लगा दिया गया, चर्च ने उस पर बैन लगा दिया गया। और वो बैन इसलिए लगा दिया गया क्योंकि उस ड्रामा में जो मोरालिटी है वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देती थी। और उनका जो मूल उद्देश्य था चर्च के बारे में जानकारी देना या धर्म के बारे में जानकारी देना, लोगों के मन में धर्म के प्रति आत्मीयता निर्माण करना, वो सब उन प्लेज में नहीं होता था और इसीलिए चर्च ने उन पर बैन लगा दिया। और उसमें एक नया तरीका, ये जो अगला पीरियड है इस पीरियड में यहाँ पर हमें दिखाई देता है एक नया तरीका जो है इन्होंने डेवलप किया है, मोरालिटी प्लेज, और हम कह सकते हैं कि मॉरल पीरियड ऑफ द ड्रामा। और यहाँ पर क्या किया गया है, ये जो ड्रामाटिस्ट है, इन ड्रामाटिस्ट लोगों ने, प्ले राइट्स लोगों ने, इन्होंने क्या किया है कि ड्रामा में जो कैरेक्टर्स है वो डायरेक्ट ह्यूमन वर्च्यूज एंड वॉइसेस इस तरह से ले लिए। जैसे कि रिपेंटेंस एक कैरेक्टर है, लव एक कैरेक्टर है, लाइफ एक कैरेक्टर है, डेथ एक कैरेक्टर है। इस तरह से जो गुण और अवगुण इंसानों में होते हैं उन्हीं को लेकर कैरेक्टर्स के नाम दिए गए और उन कैरेक्टर्स के द्वारा परफॉर्मेंस किया गया। और इस तरह से इस पीरियड में हम कह सकते हैं कि फिर से ड्रामा रिज्यूम हुआ, फिर से ड्रामा यहाँ पर चल पड़ा है। तो यह दूसरा महत्वपूर्ण फेज ड्रामा के डेवलपमेंट में हम कह सकते हैं। दोस्तों इस मोरालिटी प्ले में एक महत्वपूर्ण प्ले हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है, वो है एवरीवन। एवरीवन यह एक मोरालिटी प्ले है और इस प्ले में हमें इस तरह से कैरेक्टर्स नजर आते हैं, एलेगोरिकल कैरेक्टर्स है, जैसे कि लव है, रिपेंटेंस है, जो इंसान में गुण और अवगुण होते हैं, यह दोनों हमें इस एवरीवन में दिखाई पड़ते हैं। और इन प्लेज में सबसे महत्वपूर्ण जो प्ले राइट है जिनका योगदान है वो है जॉन स्केल्टन और लिंडसे। इन दोनों ने यह प्ले डेवलप करने में अपना योगदान दिया है। तो यह जो 2 प्ले राइट्स है ये हमें यहाँ पर याद रखने हैं। तो दोस्तों इसके बाद में और एक दौर आया और ड्रामा के डेवलपमेंट में जो कहलाता है इंटरल्यूड्स। अब ये इंटरल्यूड्स क्या है, तो इंटरल्यूड्स का मतलब है कि जो परफॉर्मेटिव सीन्स होते हैं या जो सीन्स है नाटक में, छोटे छोटे सीन्स यहाँ पर लिए गए हैं और उन दृश्यों को यहाँ पर दिखाया जाता है। तो यह जो इंटरल्यूड्स है, इंटरल्यूड्स जैसे कि ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, हास्य विनोद यहाँ पर क्रिएट करने के लिए इनका जो निर्माण है वो किया गया है। तो इन्हीं इंटरल्यूड से हमें कॉमेडी जो इंग्लिश में फॉर्म बाद में डेवलप हुआ है वो देखने को मिलता है। तो यह इंटरल्यूड्स की भी एक महत्वपूर्ण जगह यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ ड्रामा के डेवलपमेंट में है। इंटरल्यूड में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नाम है जॉन हेवुड। जॉन हेवुड जो थे वह कोर्ट ऑफ मेरी, यानी कि मेरी जो क्वीन थी उन क्वीन के कोर्ट में इंग्लैंड में यह काम करते थे और वहां पर लोगों को और ये जो रानी है उनको यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो पेश करते थे और वहीं से ये इंटरल्यूड बाद में डेवलप हुआ है। और इस इंटरल्यूड में हमें बाद में यह पता चलता है कि यही फॉर्म कॉमेडी बन के इंग्लिश लिटरेचर में आया है। तो इंटरल्यूड से कॉमेडी का जन्म यहाँ पर हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। जो जेस्चर और ह्यूमरस एक्टिविटीज थी, परफॉर्मेंस था जॉन हेवुड का,
मेरी के कोर्ट में, वहीं से हमें कॉमेडी इंग्लिश में आई है ऐसे पता चलता है। दोस्तों इसके बाद में तीसरा पीरियड यहाँ पर आता है। इस तीसरे पीरियड में जो ड्रामा है वो एक अलग तरीके से डेवलप हुआ है, और ये जो तीसरा पीरियड है वो है आर्टिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। मतलब इसमें जो पहले हमने जो दो पीरियड्स देखे, रिलीजियस ड्रामा और मॉरल ड्रामा, इन दोनों ड्रामा से अलग प्रकार का जो नाटक है इस पीरियड में डेवलप हुआ है। और इसी पीरियड से हम यह कह सकते हैं कि इंग्लिश में ड्रामा की खास शुरुआत हुई है। तो ये क्या है आर्टिस्टिक पीरियड, जरा हम इस पर नजर डालते हैं। आर्टिस्टिक डेवलपमेंट, तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो ड्रामाटिस्ट है, जो प्ले राइट्स है, इन्होंने ड्रामा के कंस्ट्रक्शन पर भारी से यहाँ पर एम्फोसिस किया है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, प्लॉट, सीन्स, एक्ट्स, ये सभी यहाँ पर देखे गए हैं। इससे पहले प्ले वाले में इनका कुछ तालमेल अच्छी तरह से नहीं बैठा हुआ था, लेकिन इस पीरियड में हम यह कह सकते हैं कि ये सब चीजें यहाँ पर देखी गई है। प्लॉट कैसे है, इसमें सीन कैसे है, एक्ट्स किस तरह से है, ये यहाँ पर देखा गया है। और इंग्लिश में इस तरह का जो पहला ड्रामा है वो है राल्फ रॉयस्टर और डॉयस्टर, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, और यह ड्रामा लिखा है निकोलस उदाल ने, और इसका परफॉर्मेंस अराउंड 1556 में हुआ है। तो यह एक इंग्लिश में सबसे पहली, जिसमें ये सभी चीजें हैं, ट्रू कॉमेडी कहा जाता है। सबसे पहले इस कॉमेडी का नाम यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद में गर्टन्स नीडल, एक कॉमेडी 1562 में इसका निर्माण हुआ है और यह परफॉर्म हुई है, और इसे लिखा गया है विलियम स्टीवनसन ने, और यह एक डोमेस्टिक कॉमेडी है। यह भी बहुत प्रसिद्ध प्रकार की कॉमेडी हमें इंग्लिश लिटरेचर में, अर्ली इंग्लिश लिटरेचर में देखने को मिलती है। इसके बाद में दोस्तों हमें यह पता चलता है कि 1562 में, उसी साल में थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन, इन दोनों ने एक ट्रेजेडी लिखी है गॉर्बडक नाम की, जिसे हम फेरेक्स और पोरेक्स नाम से भी जानते हैं, और यह पहली इंग्लिश में लिखी गई ट्रेजेडी इसे माना जाता है। द फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश, गॉर्बडक, रिटन बाय थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन इन 1562। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये जो आर्टिस्टिक पीरियड है, इस पीरियड में ड्रामा की खास डेवलपमेंट हुई है। इस पीरियड में ड्रामा यानी नाटक समृद्ध हुआ है, और बाकी जो नाटककार है इन्होंने इसी पीरियड में ड्रामा में अपना योगदान दिया है, अपने नाटकों को इस तरह से आर्टिस्टिक रूप में लाया है और एलिजाबेथन ड्रामा में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो दोस्तों यह थी डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा, यानी कि रिलीजियस पीरियड। इन रिलीजियस पीरियड हमने देखा है मिरेकल और मिस्ट्री पीरियड्स, उसके बाद में हमने देखा है मोरालिटी प्लेस, और उसके बाद में हमने देखा है आर्टिस्टिक पीरियड ऑफ ड्रामा। यह सब जो पीरियड्स है ये हम एलिजाबेथन पीरियड में डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके बाद में थिएटर और स्टेज उस जमाने में किस तरह से था, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। इंग्लैंड में सबसे पहला थिएटर जेम्स बर्बेज ने बनवाया है, जिसका नाम थिएटर है, और वो थिएटर उसने लंदन के नॉर्थ पार्ट में बनवाया था। फिन्सबरी फील्ड नाम की नॉर्थ लंदन में एक जगह थी, उस जगह पर जेम्स बर्बेज ने यह पहला थिएटर बनवाया। और उस थिएटर में जो स्टेज की रचना थी वह इस तरह से थी, ऑक्टागोनल और सर्कल था, और उस सर्कल के आगे ऑडियंस के लिए जगह थी, लोगों को बैठने के लिए जगह थी। जो खास लोग रहते थे वो थोड़े से जो वो सर्कल था स्टेज का उसके पास में बैठ सकते थे, उनके लिए उस तरह से जगह वहां पर बनाई गई थी। तो ये कुछ जो जानकारी है वो स्टेज के बारे में और थिएटर के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि एलिजाबेथन पीरियड का ये जो दूसरा भाग है, इसमें ड्रामा की डेवलपमेंट किस तरह से हुई है, या ड्रामा इंग्लिश में किस तरह से आया है, रिलीजियस पीरियड क्या है, उसके बाद में मोरालिटी पीरियड क्या है, और उसके बाद में आर्टिस्टिक पीरियड क्या है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट कीजिए, और यह वीडियो हमने हिंदी में बनाया है, क्योंकि अब तक पूरे जो वीडियो है यह हमने इंग्लिश में बनाए, लेकिन यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए हिंदी में कुछ कंटेंट यहाँ पर क्रिएट कर सकूँ, तो यह वीडियो हमने हिंदी में बनाया है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर से जरूर आप कमेंट में बता दीजिए, ताकि मैं आगे सोच सकूँ कि हिंदी में वीडियो बनाने हैं या इंग्लिश में बनाने हैं या दोनों में बनाए। तो दोस्तों धन्यवाद। प्लीज़ यह जो चैनल है इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और बेल नोटिफिकेशन को दबा के रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। धन्यवाद।